प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। देश भर में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 66 करोड़ से हुआ पार। कल राज्य में 27 नए संक्रमित मिले। 137 कोरोना संक्रमित सक्रिय मरीजों का चल रहा इलाज। झारखंड उच्च न्यायालय में जज हत्याकांड मामले में सीबीआई ने बाइक से गुजर रहे व्यक्ति के बारे में कोर्ट को दी नई जानकारी। कोर्ट ने एफएसएल में रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं किए जाने पर जेपीएससी पर की तल्ख टिप्पणी। एनआईटी जमशेदपुर के फाइनल ईयर के 57 छात्रों को मिला 30 लाख से भी अधिक का प्लेसमेंट पैकेज। कंप्यूटर साइंस के छात्रों को मिला सबसे अधिक 35 लाख का पैकेज। और राज्यसभा के पूर्व सदस्य और द पायनियर समाचार पत्र के संपादक चंदन मित्रा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, उनका निधन पत्रकारिता के लिए बड़ी क्षति। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। देश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 66 करोड़ 30 लाख से अधिक वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 81 लाख से अधिक लाभार्थियों को टीके लगाए गए। वहीं देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 47,092 नए मामलों की पुष्टि हुई है। स्वस्थ होने वालों की दर 97.48% है। कोविड की जांच क्षमता बढ़ाई गई है और 52 करोड़ 48 लाख से अधिक जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में कोरोना संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या 137 है। वहीं कल किसी भी व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से मौत नहीं हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 27 नए संक्रमित मिले और 20 लोग कोरोना मुक्त होकर घरों को वापस लौट गए। कल रांची से 15, पूर्वी सिंहभूम से 6 और बोकारो, चतरा तथा धनबाद जिले से 2 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। राज्य के 24 में से 19 जिलों में कोरोना के एक भी नए मामले नहीं मिले और स्वस्थ होने की दर 98.48% है। वहीं कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत कल 2,05,492 लोगों को कोविड टीके की डोज दी गई। पश्चिमी सिंहभूम जिले में 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र वाले सभी लोगों को कोविड-19 टीकाकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे चाईबासा संवाददाता। सिंहभूम जिले में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत सभी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालय एवं सभी तकनीकी संस्थानों में टीकाकरण टीम को भेजकर टीका दिलवाने का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारियों को विशेष रूप से निर्देश दिया गया है कि वे संबंधित क्षेत्र के सभी संस्थानों को सूचीबद्ध कर वहां अनिवार्य रूप से सभी लोगों को टीका लगवाना सुनिश्चित करेंगे। इस अभियान का असर पिछले 3-4 दिनों में दिखने लगा है और टीकाकरण की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार के अभियान चलाए जाने से उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही जिले में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के अधिकांश लोगों को कोविड-19 के टीके से आच्छादित कर लिया जाएगा। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए हेल्पलाइन है 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निम्हांस का नंबर है 0804611007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515।
देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। झारखंड उच्च न्यायालय में आज एडीजे उत्तम आनंद हत्याकांड मामले की सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने बाइक से गुजर रहे व्यक्ति के बारे में कोर्ट को जानकारी दी। कोर्ट ने एफएसएल में रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं किए जाने पर जेपीएससी पर नाराजगी जाहिर करते हुए मौखिक टिप्पणी में कहा कि 2011 में लेबोरेटरी असिस्टेंट वैज्ञानिक के पद की स्वीकृति मिली, लेकिन उस पर अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाना राज्य के लिए शर्म की बात है। हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से दायर शपथ पत्र पर असंतुष्टि जताई। इस मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के फाइनल ईयर के 57 छात्रों को 30 लाख रुपए से भी अधिक पैकेज का प्लेसमेंट मिला है। इस संबंध में संस्थान के निदेशक प्रोफेसर करुणेश शुक्ला ने बताया कि बीते 31 अगस्त तक संस्थान में 70% प्लेसमेंट हो चुका है, जो अक्टूबर महीने तक 95% तक पहुंच जाएगा। उन्होंने बताया कि कंप्यूटर साइंस के छात्र गुंजन कुमार को इस वर्ष का सर्वाधिक पैकेज प्राप्त हुआ है। इसके तहत विदेशी कंपनी इंट्यूट ने कंप्यूटर फाइनल ईयर के छात्र गुंजन कुमार को सालाना 35 लाख रुपए का पैकेज ऑफर किया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही एमटेक और पीएचडी के छात्रों की ऑफलाइन पढ़ाई संस्थान में शुरू हो जाएगी। झारखंड विधानसभा का आगामी मानसून सत्र कल से शुरू होगा। 3 से 9 सितंबर तक चलने वाले 5 दिवसीय सत्र में राज्य सरकार कई विधेयक पेश कर पारित करने की तैयारी में है। इधर विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्र नाथ महतो आज दोपहर राज्यपाल रमेश बैस से शिष्टाचार भेंट करेंगे और शाम 4:30 बजे आगामी मानसून सत्र को लेकर विधायक दल के नेताओं की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विधानसभा सत्र को लेकर आज शाम मुख्यमंत्री आवास पर यूपीए के विधायक दल की बैठक आयोजित की गई है। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह कल 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे हैं। वहीं वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि सरकार ने आगामी सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सत्र के दौरान पूछे गए सभी सवालों का सटीक जवाब देने के साथ ही सभी मंत्रियों को तैयार रहने का निर्देश दिया गया है।
दूसरी ओर भाजपा के विधायकों की भी आज बैठक आयोजित की गई, जिसमें सत्र के दौरान राज्य सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। 6 सितंबर को मुख्यमंत्री प्रश्नकाल और अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। राज्यसभा के पूर्व सदस्य चंदन मित्रा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। श्री मोदी ने एक ट्वीट कर कहा कि श्री मित्रा को उनके बौद्धिक ज्ञान और अंतर्दृष्टि के लिए स्मरण किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि चंदन मित्रा ने मीडिया के साथ साथ राजनीति में भी अपनी पहचान बनाई। प्रधानमंत्री ने चंदन मित्रा के परिवार और प्रशंसकों के प्रति भी गहरी संवेदना व्यक्त की। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने चंदन मित्रा के निधन पर दुख जताया है। श्री ठाकुर ने एक ट्वीट में कहा कि वह एक बेहद सम्मानित संपादक थे। उन्होंने डेली पायनियर का नेतृत्व किया और संसद सदस्य के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने कहा कि चंदन मित्रा का निधन पत्रकारिता के लिए बड़ी क्षति है। तेल कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए की वृद्धि की गई है। अब ग्राहकों को एक सिलेंडर के लिए 917 रुपए की जगह 942 रुपए प्रति सिलेंडर देने होंगे। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की बैठक इस महीने की 17 तारीख को होगी। वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। दुमका जिले में ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उन्हें कुटीर उद्योग से जोड़ा जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे दुमका संवाददाता। दुमका जिले की ग्रामीण एवं आदिवासी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए उन्हें कुटीर उद्योग से जोड़ा जा रहा है। इसके तहत उन्हें कड़कनाथ मुर्गा पालन का भी अवसर दिया गया है। झारखंड राज्य आजीविका मिशन की योजना के तहत ऐसी महिलाओं को प्रशिक्षण, बुनियादी संसाधन और चूजे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने जिले के मसलिया प्रखंड की ग्रामीण महिलाओं के बीच कड़कनाथ प्रजाति के चूजों का वितरण किया। उपायुक्त ने महिलाओं से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के लिए उद्यमता को अपनाने की सलाह दी। साथ ही यह भी कहा कि प्रशासन ऐसी महिलाओं को हर संभव मदद करने के लिए तत्पर है। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। कोल इंडिया ने इस वर्ष मैनेजमेंट ट्रेनिंग के 588 अफसरों की बहाली के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 9 सितंबर है। इसमें गेट परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। वहीं कोल इंडिया ने माइनिंग ग्रेजुएट के लिए भविष्य में संभावित पदों के लिए भी इस वर्ष नोटिस जारी कर दिया है। कोल इंडिया ने खनन संवर्ग में 253, इलेक्ट्रिकल में 117, मैकेनिकल में 134, सिविल में 57 और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में 15 पदों पर बहाली के लिए आवेदन मांगा है। वहीं जियोलॉजी के लिए 12 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन सभी पदों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 30 साल रखी गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अटल पेंशन योजना एपीवाई के तहत 25 अगस्त 2021 तक पंजीकृत लाभार्थियों की कुल संख्या 3 करोड़ 30 लाख को पार कर गई है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों में एपीवाई के अंतर्गत 28 लाख से अधिक लाभार्थियों ने पंजीकरण कराया। मंत्रालय ने कहा कि एपीवाई के तहत कुल पंजीकरण में से लगभग 78% लाभार्थियों ने 1,000 रुपए वाली और करीब 14% लाभार्थियों ने 5,000 रुपए वाली पेंशन योजना को चुना है। इस पेंशन योजना में लगभग 44% महिला लाभार्थी हैं और लगभग 44% लाभार्थी 18 से 25 आयु वर्ग के हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य के पूर्व मंत्री एनोस एक्का की कंस्ट्रक्शन कंपनी मेसर्स एक्का कंस्ट्रक्शन की 6.25 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का चौथा मैच आज से ओवल में खेला जाएगा। मैच दिन में 3:30 बजे शुरू होगा। श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। देश भर में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 66 करोड़ से हुआ पार। कल राज्य में 27 नए संक्रमित मिले। झारखंड उच्च न्यायालय में जज हत्याकांड मामले में सीबीआई ने बाइक से गुजर रहे व्यक्ति के बारे में कोर्ट को दी नई जानकारी। कोर्ट ने एफएसएल में रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं किए जाने पर जेपीएससी पर की तल्ख टिप्पणी।
एनआईटी जमशेदपुर के फाइनल ईयर के 57 छात्रों को मिला 30 लाख रुपए से भी अधिक का प्लेसमेंट पैकेज। और राज्यसभा के पूर्व सदस्य तथा द पायनियर समाचार पत्र के संपादक चंदन मित्रा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जताया दुख। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।